हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इग्नू लेक्चर्स। तो मैं BSCG का BBYCT 131 लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। ब्लॉक 1 जो कि है माइक्रोब्स का यूनिट फर्स्ट, वायरसेस, जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ब्लॉक 1 में हमारे 4 यूनिट है। तो फर्स्ट वायरसेस के बारे में है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये रहा हमारा यूनिट फर्स्ट, वायरसेस, जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसमें हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कवरी पढ़ेंगे। वायरस की डिस्कवरी किसने करी थी। उसके बाद वायरस के स्ट्रक्चर्स के बारे में, एनवलप के बारे में, उनके जो न्यूक्लिक एसिड है, DNA और RNA उसके बारे में, एंड DNA वायरस के बारे में, RNA वायरस के बारे में। देन वायरस लाइक ये कुछ पार्टिकल्स हैं, वायरोड्स और प्रायोन्स, इनके बारे में, और कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन, तो गाइज मैंने पहले ही आपके लिए हाईलाइट कर लिया है, ताकि और सिर्फ हाईलाइट पार्ट्स को ही आप रीड आउट करना, पूरे चैप्टर आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन, कॉमन कोल्ड दैट इंक्लूड रनी नोज, स्नीजिंग, फीलिंग फीवरिश बट नॉट हैविंग फीवर। तो आप जैसे जानते हैं कि कॉमन कोल्ड में क्या होता है। कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं, नोज़ रन करती है, ठीक है, जुखाम और फीवर जैसा लगता है, बट फीवर नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ड्यू टू एन इन्फेक्शन ऑफ वायरस राइनो वायरस। तो जो कॉमन कोल्ड होता है वो एक वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है राइनो वायरस। तो कार्ल हुस थे जिन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, आर्किए, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। Archaea and bacteria are prokaryotic single celled organisms. आर्की और जो बैक्टीरिया है, ये दोनों क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल होते हैं। नो डेफिनेट न्यूक्लियस, और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटा पोजेसेस अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। एंड जो यूकैरियोटा होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मीन्स जो इनके ऑर्गन होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। Viruses can be defined as small obligate intracellular particles seen only by electron microscope that infect and take over the host cell to replicate. Means वायरसेस स्मॉल ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है सेल के साथ, सेल के अंदर रहते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ही देख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं इनको, वैसे नॉर्मली नहीं देख सकते। इनका साइज एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, जो कि इन्फेक्ट करते हैं और होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 डोमेन ऑफ लाइफ के फिगर गिवन है। वैसे इससे जो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एक बार आप देख लेना इसे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देन थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। हाँ, वायरसेस ब्लर द बाउंड्री बिटवीन इनएनिमेट, नॉन लिविंग एंड लाइफ लिविंग। मीन्स वायरसेस को ना तो हम लिविंग कह सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं। लिविंग अगर कंसिडर करें तो लिविंग के लिए क्या होता है, सेल्स रिप्रोड्यूसेस, ग्रोस, मेटाबोलाइजेस, रिस्पॉन्स एंड अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। मीन्स अगर हम बोले कि वायरस जो लिविंग है तो वो क्या क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है, मीन्स केमिकल रिएक्शंस कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है, और अडेप्ट कर सकता है खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटिस्ट, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। ऑल वायरसेस आर एसेलुलर एंटिटीज एंड आर मेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA इनसाइड अ प्रोटीन कोड। तो जो सारे वायरसेस होते हैं वो एसेलुलर होते हैं, मीन्स सिंगल सेल के बने होते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं।
and viruses do not have the ability to grow and multiply in any artificial media as they are metabolically inactive. मीन्स क्या कह रहा है कि वायरसेस के पास एबिलिटी नहीं होती कि किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर जाए, और ये मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये इनर्ट होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते। और एक्टिव कब होते हैं, ओनली वन इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। मीन्स अगर वायरस बॉडी के बाहर है तो क्या है, वो इनएक्टिवेट है, ठीक है, इनर्ट है, इनएक्टिव है। बट जैसे ही वो किसी लिविंग के कांटेक्ट में आता है तो एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस करने लगता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव ओनली इनसाइड एन एनिमल, प्लांट और माइक्रोबियल सेल्स। तो इन्हीं के अंदर वायरस सिर्फ क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, एक्टिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, आई मीन कि ये यूनिट पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ पाएंगे। तो आप वायरस को डिस्कवर किसने किया इसके बारे में जानेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरीज के बारे में। किसकी डिस्कवरी, वायरस के डिस्कवरी के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ वायरस गोज टू इन्वेंशन ऑफ चैम्बरलैंड पाश्चर फिल्टर। Chamberlain Pasteur filter was developed in 1884 in Paris by Charles Chamberlain। तो वायरस की डिस्कवरी जो हुई थी वो चैम्बरलैन में हुई थी और एक फिल्टर, पाश्चर फिल्टर पेपर के थ्रू हुई थी, जो कि डेवलप हुई थी पेरिस में। और किसने किया था, ये चार्ल्स चैम्बरलैन ने किया था, जो कि काम करते थे लुईस पाश्चर के साथ। लुईस पाश्चर क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो क्वेश्चन एक बन सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, लुईस पाश्चर। इट कंसिस्टेड टू अनग्लेज्ड पोर्सेलिन कैंडल्स विद पोर साइज ऑफ 0.1 to 1 माइक्रोन। मीन्स इन्होंने क्या किया, पोर्सेलिन लिया जिसका नाम इन्होंने कैंडल्स रखा, और जो इनका साइज था वो 0.1 to 1 माइक्रोन लिया था, मीन्स 100 to 1000 नैनोमीटर। इसकी एबिलिटी थी कि वो पूरा बैक्टीरिया को रिमूव कर दे। अगर हम किसी का भी सैप निकालते हैं, ठीक है, किसी का भी लिक्विड फॉर्म निकालते हैं, और जैसे लिक्विड फॉर्म निकालते हैं तो उसमें से वो बैक्टीरिया को रिमूव करके और प्योर जो हमारा लिक्विड है वो निकाल देता है। तो उसी को बोला था चैम्बरलैंड। ये आपके पास है, ये था चैम्बरलैंड जो क्या करता था, इसमें से प्योर लिक्विड निकाल देता, बैक्टीरिया को रिमूव कर देता था। द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरस गोज टू द इन्वेंशन ऑफ चैम्बरलैन पाश्चर फिल्टर। जर्म थ्योरी क्या थी, जर्म थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय रॉबर्ट कोच। तो जर्म थ्योरी किसने इन्वेंट किया था, किसने फॉर्मुलेट किया था, रॉबर्ट कोच ने, जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। तो रॉबर्ट कोच, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। तो रॉबर्ट कोच। जर्म थ्योरी स्टेट्स दैट इन्फेक्शियस डिजीज आर कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जर्म थ्योरी क्या कहता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है। द कॉन्जुगेटिव agents of disease can be seen with the aid of microscope cultivated on a nutrient medium and can be retained filtered by bacterial filters। और क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्जुगेटिव एजेंट है जो डिजीज कोज कर रहा है उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं और कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर्स के थ्रू। तो 19th century tobacco growers worried because the presence of mosaic-like pattern on tobacco। तो ये क्या कह रहा है कि 19th century में एक भयानक पेंडेमिक आया था। तो टोबाको प्लांट्स में क्या होने लग गया था, टोबाको लाइक पैटर्न दिखने लगे थे, जिसकी वजह से लीव्स वाज कॉजिंग पुअर क्रॉप यील्ड एंड हैवी लॉसेस। तो क्या होता, मोजाइक की वजह से वो क्या पत्ते खराब हो जा रहे थे, लीव्स खराब हो जा रही थी, किसकी, टोबाको प्लांट्स की। तो जो टोबाको ग्रोवर्स थे, जो किसान थे, टोबाको जो उगाते थे, वो बहुत ही ज़्यादा वॉरिड हो गए और उन्होंने लास्ट में क्या किया, टोबाको उगाना भी छोड़ दिया। फिर एक जर्मन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एडोल्फ मेयर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया
An experiment where they rubbed the sharp extracted from diseased leaves onto healthy plant, the latter also developed the disease. क्या किया इन्होंने, सैप निकाला, जो टोबैको प्लांट था उसका सैप निकाला और उसको जो हेल्दी प्लांट था, इस सैप किससे निकाला, जिसमें टोबैको मोजाइक लाइक पैटर्न दिख रहे थे, उससे निकाल के उसको क्या किया, हेल्दी प्लांट में इंसर्ट किया। फिर क्या देखा, जो डिजीज थी हेल्दी प्लांट को भी हो जाती है। तो इन्होंने कंक्लूड किया कोजिगेटिव एजेंट वेरी स्मॉल बैक्टीरिया कुड नॉट सीन बाय माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने बोला कि जो कोजिगेटिव है, जो ये चीज़ कॉज कर रहा है, ये मोजाइक पैटर्न जो दे रहा है टोबैको प्लांट्स में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जो कि हम माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। तो ये साइंटिस्ट के नेम याद रखना है कि जो हमारे डिमिस्ट्री, इवॉक्सी एंड बेजरिंग थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ वायरसेस की। इवॉक्सी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने शो किया कोजिगेटिव एजेंट ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट्स। कौन, डिमिस्ट्री मीन्स इवॉक्सी। इवॉक्सी परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। टीएमडी क्या है, टोबैको मोजाइक डिजीज। उन्होंने क्रश किया लीव्स को, और टीएमडी इनफेक्ट प्लांट फिल्टर द मिक्सचर थ्रू अ बैक्टीरिया proof filter candle, shape passed through the bacteria proof candle was infective। वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने सैप निकाला इन्फेक्टेड से, फिर उसको जो हेल्दी प्लांट है उसमें डाल दिया, तो उसमें भी वो जो टोबैको मोजाइक पैटर्न है वो उसमें भी दिखने लग जाता है। फिर इसका नाम, इस डिजीज़ का नाम पड़ गया टोबैको मोजाइक डिजीज़। बट जो डिमिस्ट्री इवॉक्सी unconvinced by his discovery and doubted the efficacy of his bacterial filter। लेकिन वो डिस्कवरी से अनकन्विंस थे, मतलब कन्विंस नहीं थे। बेजनिक रिपीटेड, फिर बेजनिक आए, इन्होंने बोला कि कुछ छोटा है, लेकिन छोटा क्या है इन्होंने नाम नहीं दिया। तो हमारे पास बेजनिक आए, उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। उन्होंने ही ऑब्जर्व दैट the filter agent could not be cultivated in non-living media expected for bacteria। तो इन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि जो फिल्टर एजेंट है वो कल्टीवेट नहीं हुआ नॉन लिविंग मीडिया में, जो कि बैक्टीरिया हो जाता है, वो कल्टीवेट नहीं हुआ। तो उन्होंने, किसने टर्म दिया था, ये बेजरिंक ने टर्म दिया कंटेजिनम वाइवम फ्लूइडम, मीन्स वायरस मीनिंग पॉइजन। देन फिर उसी टाइम पे कुछ साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिच लॉफलर, पॉल फ्रॉच, वर्किंग ऑन फुट एंड माउथ डिजीज। एफएमडी पे ये वर्क कर रहे थे तीनों साइंटिस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट लॉफलर एंड फ्रॉच किस पे वर्क कर रहे थे, एफएमडी पे। डिजीज ऑफ क्लोवन हूफ्ड एनिमल, मीन्स जो घास वगैरह खाते हैं। क्लोवर हुप्ड का मतलब जिनके पैर अलग से होते हैं, उनके पंजे देखें जानवरों के, लाइक दैट होते हैं। एग्जाम्पल काव, बुफेलो, शीप, ठीक है, गोट, ये सब आ जाएंगे। बाय वेस्कुलर लेसन्स अराउंड द माउथ, इनके लेसन्स आ जाते थे इनके मुंह के अराउंड और इनके पैरों में, जो कि हाई मोर्बिलिटी मीन्स मोर्बिलिटी डेथ और रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क की प्रोडक्शन भी कम कर रहे थे। Then they injected the diluted filtered vesicle extract in healthy animals. The healthy animals developed FMD even after dilution। फिर ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेसिकल्स निकाला, किससे, जो इन्फेक्टेड थे एनिमल्स, उनसे वेसिकल्स निकाला, उसको डाइल्यूट किया और हेल्दी एनिमल्स में इंजेक्ट कर दिया। तब क्या देखते हैं कि एफएमडी क्या हो गया, डाइल्यूशन के बाद भी हेल्दी वाले एनिमल्स में हो गया। ऑब्जर्व्ड फुट एंड माउथ डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि फुट और माउथ डिजीज है वो क्या कर रही है, एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट हो रही आफ्टर डाइल्यूशन के बाद भी। Loeffler and Froch experiments concluded conjugative agent reproducing infective even after dilution। मतलब हम उसमें को डाइल्यूट भी कर दे रहे हैं, इसके बाद भी वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फिगर है दोनों साइंटिस्ट की जिन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल वायरस से ढूंढा था, किसने, लोफलर और फ्रॉच ने, जो क्या कॉज कर रहा था, एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज।
बैक्टीरियोफेज इज वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? जो वायरस को इन्फेक्ट करते हैं, सॉरी, जो वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया सेल्स होते हैं, ठीक है। जो मतलब बैक्टीरिया है, वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। फिर एक और साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक ट्वॉट। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल मीडिया लेते हैं। वी नाउ नो वायरसेस ओनली ग्रो इनसाइड द लिविंग सेल। हमें तो ये पता है कि हम जो वायरस जो ग्रो करता है वो इनसाइड लिविंग सेल के अंदर करता है, बाहर नहीं करता है। तो ट्वॉट ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ऑब्जर्व किया ये क्लासी ट्रांसफॉर्मेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्वॉट के बारे में बस एक बात याद रखनी है कि इन्होंने है ना जो वायरस को है ना आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराने की कोशिश करी थी, जबकि हमें पता है कि जो वायरस है वो सिर्फ इनसाइड ग्रो करता है, लिविंग थिंग्स के अंदर करता है, जबकि बाहर नहीं करता। एक और साइंटिस्ट आए थे, डी हैरीलेज, रीडिस्कवर दिस फिनोमिना फर्स्ट कम्युनिकेशन बैक्टीरियोफेजेस। फिर से इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे रीडिस्कवर किया कि बैक्टीरियोफेज है क्या। तो मेन जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी, एजेंट डाइसेंट्री बैक्टीरिया, इन्होंने बताया कि जो डाइसेंट्री बैक्टीरिया है, सी जिलेला अपीयर्ड इंटेस्टाइन ऑफ पर्सन। तो क्या जो ह्यूमन बीइंग है उनके इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया होता है। वायरस इनकैपेबल मल्टीप्लाई एक्सेप्ट एट लिविंग बैक्टीरिया, ही कॉल्ड वायरस बैक्टीरियोफेज लिटरली बैक्टीरिया ईटर। ये किसने बताया? इन्होंने फिर बैक्टीरियोफेज का मतलब बताया कि जो बैक्टीरिया ईटर होते हैं, जो बैक्टीरिया को खाते हैं, मीन्स वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फेजन का मतलब ही था, मीन्स ईट था, खाना था। तो इन्होंने डिस्कवर किया था क्या? बैक्टीरियोफेज को। एक और आए वेंडल स्टेनले आए, जिन्होंने क्या किया? क्रिस्टलाइज वायरस को क्रिस्टलाइज किया। टोबैको मोजाइक वायरस, क्रिस्टलाइज वायरस इंजेक्टेड इनसाइड द होस्ट सेल शोड इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या करते हैं? वायरस को क्रिस्टलाइज करते हैं। क्रिस्टलाइज करने के बाद उसको जो हेल्दी प्लांट था उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। फिर वो क्या देखते हैं कि उसके अंदर भी टोबैको मोजाइक वायरस हो गया है। देन अब आते हैं, आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। अब वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग? अगर हम वायरस को लिविंग कंसिडर करें तो फर्स्ट पॉइंट है पोजेस जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। तो अगर हम लिविंग लेते हैं तो उसके पास डीएनए और आरएनए होता है, प्रोटीन भी होता है। रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, तो जो रेप्लिकेट करता है वो कहाँ करता है? होस्ट सेल के अंदर। तो जो रेप्लिकेट करता है वो कहाँ करता है? होस्ट सेल के अंदर। एंड इसके पास सेलुलर मशीनरी भी होती है, रेप्लिकेशन के लिए कुछ चाहिए होता है ना, जैसे कि राइबोसोम्स, टीआरएनए, एंजाइम्स, रेप्लिकेट जीनोम, सिंथेसाइज प्रोटीन कोड। थर्ड बोल रहे हैं क्रिस्टलाइज्ड वायरस लिविंग प्रॉपर्टी, और जो क्रिस्टलाइज वायरस थी उसके पास भी लिविंग प्रॉपर्टी थी। ट्रांसमिटेड फ्रॉम 4 पॉइंट, ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड होस्ट। ये भी एक लिविंग की प्रॉपर्टी है कि वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है, अपने जेनेटिक मेकअप को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको नॉन लिविंग कंसीडर करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? वायरसेस आर अनेबल लिविंग प्रॉपर्टी आउटसाइड अ सेल, कि जैसे कि वायरस भी तो बाहर, सेल के बाहर क्या करता है? डेड रहता है, कोई भी लिविंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। कैन बी क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टलाइज भी हो सकता है। रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट बट कैनॉट ग्रो, और होस्ट के अंदर क्या करता है? ये रेप्लिकेशन करता है बट बड़ा थोड़ी होता है, ग्रो तो नहीं करता, ग्रो तो बाहर ही होता है। डू नॉट हैव मेटाबॉलिक मशीनरी, और इसके पास कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होता, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर भी तो नहीं होता है ना। तो हम अभी तक भी कंसिडर नहीं कर पाए कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। इन्वेंशन वैक्सीन का बस नाम याद रखेंगे कि स्मॉल पॉक्स जो था ये वायरल डिजीज था, और इसका जो वैक्सीन इन्वेंट किया वो एडवर्ड जेनर ने किया। बस ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ से ऐसे क्यों आ गया? मीन्स सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, तो मैंने ये ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है।
ताकि ईजी हो जाए। वैसे अगर मैं कराती हूँ हाईलाइट कर करके देन टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए ऑलरेडी मैंने आपके लिए पहले से कर दिया ताकि इसमें टाइम कम लगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, मे बी 1 जून से स्टार्ट है। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताने। वायरसेस कैन बी डिफाइंड एज लार्ज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स सीन ओनली बाय लाइट माइक्रोस्कोप। पहले ही क्वेश्चन ये पहले ही बोल दिया, क्या इंट्रासेलुलर तो है लेकिन वो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू थोड़ी दिखता है। किसके थ्रू देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, ठीक है। सेकंड तो ये क्या है, फॉल्स है फर्स्ट। सेकंड है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यस बैक्टीरियोफेज क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है, ये ट्रू है। फर्स्ट एनिमल वायरस वर डिस्कवर्ड बाय ट्रोट एंड डी हैरिले। अभी पढ़ा था कि फर्स्ट जो आपका वायरस एनिमल वायरस में एफएमडी जो डिजीज कोज कर रहा था वो किसने डिस्कवर किया था, ट्रोट एंड हैरिले। स्टेनले जो थे उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, ये भी क्या है, ट्रू है। और सॉरी एनिमल वायरस टोट एंड हैरिले ने नहीं किया था, आपका एनिमल वायरस जो डिस्कवर किया था, लेट मी चेक, मैं भूल गई। आपका एनिमल वायरस लेट मी चेक, वेट, हाँ लोफ्लर एंड फ्रॉन्च ने किया था एनिमल वायरस, लोफ्लर एंड फ्रॉन्च। ट्रोट ने तो आउटसाइड मीडिया में वायरस को ग्रो करने की कोशिश की थी, मीन्स बैक्टीरियोफेज को बताया था, ठीक है ठीक है। चलो ये आपका हो गया, स्टेनले वाला तो ठीक है। अब आता है जनरल अकाउंट, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। वायरसेस नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, मीन्स ए सेलुलर होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, अंदर रहते हैं, अंदर रहने की मजबूरी है, ठीक है। एग्जिस्ट क्योंकि इनको रेप्लिकेशन के लिए लिविंग मैकेनिज्म चाहिए जो कि इनसाइड द सेल ही मिलेगा। ये एग्जिस्ट करते हैं दो फेज में, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर है तो कंप्लीट वायरस पार्टिकल कॉल्ड वायरन। तो जो कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स होते हैं उनको वायरन कहते हैं, और ये इनके पास कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर है। अगर ये इंट्रासेलुलर फेज में है, मीन्स अंदर है सेल के, तो ये रेप्लिकेट करते हैं और मेटाबॉलिक मशीनरी किससे लेते हैं, होस्ट से लेते हैं। एंड इनका डू नॉट ऑर्गेनलीज सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड। और वायरस के पास ये इनका सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये सब नहीं होता। हैव फ्यू नो एंजाइम, और इनके पास थोड़ा या फिर बिल्कुल एंजाइम भी नहीं होता, क्योंकि इनका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये होस्ट का मशीनरी मेटाबॉलिज्म, ये केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं। वायरसेस के पास लैक एंजाइम्स, और ये वायरस कैसे सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव मल्टीप्लाई यूज द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट सेल, ठीक है। अभी बताए कि ये जो होस्ट होते हैं उनके सेल का यूज़ करते हैं, उनके बॉडी से लेते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय द वायरस, जो वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। अब आता है वायरल साइज क्या होता है, मीन्स वायरस के साइज। वायरस इज स्मॉल इन साइज, कैन नॉट बी सीन इन लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हम, और इनका जो साइज रेंज होता है वो 0.02 to 0.3 माइक्रोमीटर एंड 20 to 300 नैनोमीटर होता है। जैसे पोलियो वायरस का साइज जो होता है 28 साइज पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट फॉर नॉलेज के लिए बता रही हूँ। पोलियो वायरस जो होता है उसका साइज 28 नैनोमीटर होता है, ये जो कि स्मॉल होते हैं। और जो लार्ज वायरस है जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस है, इसका 200 नैनोमीटर होता है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी मार्क कर दिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, और वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वायरस मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। वायरस जो होते हैं वो 2 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट प्रोटीन जिसको कैप्सिड भी बोलते हैं, सेकंड न्यूक्लिक एसिड जिसे वायरल जीनोम भी बोलते हैं। कैप्सिड एंड वायरल जीनोम टुगेदर, जब कैप्सिड और वायरल जीनोम दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, DNA या फिर RNA। इन्फेक्शन पार्ट होता है, ये इन्फेक्शन कोज करता है।
फिर डिजीज़ करता है। अब आता है वायरल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर ये देखो, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरियोफेज की, उसको कैप्सिड कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन शीट पड़ा रहता है और इसके अंदर डीएनए होता है। सेकंड है टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, जिसका ऊपर वाला पार्ट आपको आरएनए दिख रहा है, और ये क्या है, जो हमारा ये कैप्सिड जो इसका होता है वो क्या है, प्रोटीन्स। HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है, तो इसमें आपको सबसे आउटर लेयर दिख रहा होगा जो कि एनवलप प्रोटीन है, देन एनवलप है, उसके बाद आपका कैप्सिड है, देन एंजाइम्स है, और उसी के अंदर आपका आरएनए पड़ा है। अब आता है कैप्सिड क्या होते हैं। कैप्सिड प्रोटीन कोड प्रोटेक्ट वायरल जीनोम अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल डैमेज। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है वायरल जीनोम को, मीन्स आरएनए जो डीएनए हमारा जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको केमिकल और फिजिकल डैमेज से बचाता है, और हेल्प करता है हेल्प द वायरस टू एंटर द होस्ट सेल, कि जो वायरस है वो होस्ट में एंटर कर जाए, उसमें भी कैप्सिड हेल्प करता है। और किस में हेल्प करता है, पैकेजिंग ऑफ वायरल जीनोम जो वायरल जीनोम है उसके पैकेजिंग में हेल्प करता है। वायरल रेप्लिकेशन में भी इंड्यूस अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट। अब जैसे वो एंटर करेगा तो एक इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिलीज करता है रिस्पॉन्स, तो ये भी रिस्पॉन्स करने का काम कौन करता है, कैप्सिड करता है। कैप्सिड एंटीजन इन द होस्ट, तो कैप्सिड क्या होता है, एक एंटीजन होता है। एंटीजन कौन होता है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमारी मतलब प्रोटेक्शन में जो हेल्प करता है वो एंटीजन होता है। एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स, फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होस्ट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। तो फर्स्ट लेयर जो होती है ना डिफेंस की, बचाने की, प्रोटेक्शन की, वो वायरस की जो होती है वो कैप्सिड ही होती है। कैप्सिड नंबर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर सब यूनिट कोल्ड प्रोटोमर। तो कैप्सिड के पास बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटीन की यूनिट बनी होती है जिसको हम प्रोटोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर सब यूनिट ऑफ द लार्जर, ये स्मॉलर होती है जिसको प्रोटोमर कहते हैं, लेकिन अगर जब लार्जर सब यूनिट बनी होगी प्रोटीन कोड की तो उसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। अब आते हैं वायरस सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरस सिमेट्री में हम कैप्सोमियर के बेस पे, तो 3 टाइप की सिमेट्री होती है वायरस की। फर्स्ट आता है हमारे हेलिकल सिमेट्री। तो हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो हेलिकल ही पता चल रहा है कि सिलेंड्रिकल शेप में होगा, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए हो सकता है। वायरसेस स्ट्रक्चर कैप्सिड, सेंट्रल कैविटी और होलो ट्यूब। तो वायरसेस का जो स्ट्रक्चर उसके पास क्या होता है, एक कैप्सिड होता है, एक सेंट्रल ट्यूब होता है, खाली अंदर से खोखला होता है, खाली होता है। और जो होलो ट्यूब जो अंदर होता है, द होलो ट्यूब इज मेड बाय प्रोटीन अरेंज इन अ सर्कुलर फैशन क्रिएटिंग दिस लाइक शेप। तो जो होलो ट्यूब होता है वो प्रोटीन का बना होता है और किस फॉर्म में अरेंज होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, जो कि डिस्क लाइक शेप क्रिएट करता है। वायरसेस हैविंग हेलिकल सिमेट्री आर लॉन्ग रोड। तो लॉन्ग जो रोड होगा उसके पास कैसी सिमेट्री होगी, हेलिकल। लेंथ डिटरमाइंड बाय वायरल न्यूक्लिक एसिड। जो वायरल न्यूक्लिक एसिड का जो लेंथ पता करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो डिपेंड करता है शेप, साइज, इंटरेक्शन ऑफ प्रोटोमर्स, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। एग्जांपल्स हेलिकल सिमेट्री के एग्जांपल्स याद रखना है, टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। सेकंड टाइप जो वायरल सिमेट्री में पढ़ते हैं वो आता है क्यूबिकल और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री इज अ पॉलीगन। क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं, 20 फेस्ट होते हैं और 12 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब फेस। फैक्ट्स का मतलब फेस कितने होते हैं, 20, और कॉर्नर्स कितने होते हैं, 12। आइकोहेड्रल फॉर्म्स न्यूक्लियो कैप्सिड हैव शेप ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन विद ट्रायंगुलर फेसेस एंड वर्टिकल्स। आइकोहेड्रल कैप्सिड नोव शेप्ड। तो इनके जो कैप्सोमियर होते हैं वो कैसे होते हैं, नोव शेप होते हैं। कैप्सोमियर इज मेड अप ऑफ 5 और 6 प्रोटोमर्स अ यूनिट। कैप्सोमियर किससे बने होते हैं, 5 या फिर 6 प्रोटोमर यूनिट से बने होते हैं। कैप्सोमियर अगर 5 प्रोटोमर यूनिट से बने हैं तो उनको हम पेंटामर बोलते हैं, पेंटॉन्स। अगर 6 सब यूनिट से मिलकर बने तो उसको हेक्सामर्स, हेक्सोन्स बोलेंगे। एग्जाम्पल आइकोसा हेड्रल स्ट्रक्चर के कुछ प्लांट वायरस हो सकते हैं और बैक्टीरियल आरएनए वायरस हो सकते हैं। एडिनो वायरस जो इसमें एनिमल्स में होते हैं, और इनका जो कैप्सिड होता है एडिनो वायरस का, उसके पास
252 कैप्सोमियर होते हैं। कैप्सिड क्या मतलब बड़े बड़े जो प्रोटीन की यूनिट्स होती है, सब यूनिट से मिलकर हमारा कैप्सिड बनता है। छोटे छोटे कैप्सोमियर से ही मिलकर बनता है, उसको कैप्सिड बोलते हैं। तो कैप्सोमियर जो होते हैं एडिनोवायरस के 252 होते हैं। थर्ड टाइप आता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबिकल एंड हेलिकल सिमेट्री, कॉम्प्लेक्स आउटर वॉल, हेड, टेल एंड मॉर्फोलॉजी। अगर एक ये ना कॉम्बिनेशन होता है किसका, दोनों का, हेलिकल सिमेट्री का भी और सेकंड क्यूबिकल सिमेट्री का भी। तो हेलिकल और क्यूबिकल दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री बनाते हैं। इन वायरसेस दैट इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेजेस। अच्छा पता है कि वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हेड ऑफ वायरस आइकोसाहेड्रल शेप एंड हेलिकल शेप। तो जो हेड होता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वायरस का, वो आइकोसाहेड्रल शेप में होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट, वो हेलिकल शेप में होता है। फर्स्ट हम वही पढ़ लेते हैं, हेलिकल को स्पाइरल भी बोलते हैं। फर्स्ट TMV तो टोबैको मोजाइक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस TMV का एग्जाम्पल है। इधर एक कैप्सिड है और ये RNA है। सेकंड में हम क्यूबिकल जिसको आइकोसाहेड्रल भी बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल एडिनो वायरस अभी पढ़ा था, एनिमल वायरस है। जो फर्स्ट जो इसकी लेयर ये कैप्सोमियर है और ये क्या है, बाहर वाली ग्लाइकोप्रोटीन्स है। और कुछ T बैक्टीरियोफेजेस भी आ जाते हैं। थर्ड जो कि कॉम्बिनेशन होता है हेलिकल और क्यूबिकल सिमेट्री का, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। T4 फेजेस का एग्जांपल है। ये जो इसका हेड है वो कैसा है, हेलिकल है। जो कि टेल है वो क्या है, जो हेड है वो क्यूबिकल है। बाय मिस्टेक गलती से बोल दिया मैंने, क्यूबिकल है, और जो टेल है वो हेलिकल है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं वायरल एनवलप। तो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैंने हाईलाइट किए हैं। वायरल एनवलप